हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, हम आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट के दोस्तों हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में बेसिक चीज़ को हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे दो विद्यार्थियों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, अर्थात दो विद्यार्थियों का क्रमांक नीचे से और या ऊपर से दिया गया हो तो उनके बीच में और कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, इसका अरेंजमेंट देखेंगे। इस पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, सारी चीज़ को देखेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें रूल होता है और रूल इस प्रकार होता है दोस्तों, यदि आपको टोटल यदि बड़ा हो, चलिए इसको केस 1 मान लेते हैं। केस 1 में ये होगा यदि टोटल इज ग्रेटर देन a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब होगा कोई व्यक्ति का ऊपर से स्थान या फिर नीचे से स्थान, अर्थात या तो ये कह सकते हैं दो व्यक्ति हैं और उसमें एक व्यक्ति का स्थान ऊपर से कुछ दिया हो या नीचे से कुछ दिया हो, तो अर्थात मतलब a और b का मतलब पोजीशन हो गया, ठीक ना। यदि टोटल इज ग्रेटर देन a प्लस बी से हो तब आप करिएगा टोटल माइनस a प्लस बी। ओके, ये आपका फर्स्ट केस होगा। और केस नंबर सेकेंड, यदि टोटल इज लेस देन a प्लस बी से हो, अर्थात जो टोटल मान दिया हो या टोटल विद्यार्थियों की संख्या अगर राइट या लेफ्ट को जोड़ने से अगर छोटा होगा तब आप क्या करिएगा कि a प्लस बी माइनस टोटल कर दीजिएगा। और इतना करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि उन दोनों विद्यार्थियों के बीच में कितना और विद्यार्थी बैठ सकते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, इस पर आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा ये उदाहरण है और उसमें देख लेते हैं क्या दिया है। कहा है 120 विद्यार्थियों की कक्षा में रामू का ऊपर से स्थान 44वां है तथा एक दूसरा है निक्की जिसका स्थान नीचे से 46वां है। तब पूछा है रामू और निक्की के बीच कुल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, टोटल विद्यार्थी दिया है, हम तो लिख लेते हैं टोटल विद्यार्थी 120 है। रामू का स्थान ऊपर से 44वां, रामू अर्थात इसको ए मान लीजिए, कौन सा है 44वां है, तथा निक्की नीचे से, निक्की का स्थान नीचे से, इसको बी मान लीजिए, क्या है 46वां, अर्थात ए और बी मालूम हो गया। अब देखिए, यहाँ देखिए कि टोटल का योग क्या ए और बी से बड़ा आ रहा है। यदि बड़ा आएगा तो केस नंबर 1 को अप्लाई करेंगे, यदि छोटा आएगा तो केस नंबर 2। केस नंबर 1 आपको यही हम बताए थे दोस्तों, यदि टोटल इज ग्रेटर देन ए प्लस बी से होगा तब आप क्या करिएगा टोटल माइनस ए प्लस बी करिएगा। आइए देख लेते हैं क्या इस पर अप्लाई होगा। टोटल विद्यार्थी हैं दोस्तों 120 और ए का 44वां और बी है 46वां, ठीक है। दोनों को ऐड करिए, 120 माइनस 6 4 10 4 90 होगा। ओके, अर्थात हमने देखा क्या ए और बी टोटल से छोटा आ रहा है, अर्थात ये रूल हमारा क्या होगा अप्लाई होगा। इस केस को अप्लाई कर सकते हैं और घटाइए तो आपका आएगा 30, अर्थात राम और निक्की के बीच आपके टोटल 30 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। दोस्तों क्लियर हुआ। चलिए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि 9 विद्यार्थियों की कक्षा में गीता का स्थान बाएं से 8वां है तथा सीता का स्थान दाएं से 7वां है। तो गीता और सीता के बीच में कुल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। वेरी सिंपल है दोस्तों, देख लीजिए टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थी 9 हैं तथा सीता का बाएं दाएं कह दिया तो आपको घबराना नहीं है, बाएं या दाएं कहे तो आप बाएं को ए मान लीजिए और दाएं को बी मान लीजिए। सिंपल आपका, क्योंकि वो पोजीशन को ही बता रहा है। उसमें भी पिछला क्वेश्चन में भी आपको पोजीशन के ही बारे में हम बताए थे, ऊपर से कह दे चाहे नीचे से कह दे। अर्थात गीता का स्थान दिया है, अर्थात ए मान लीजिए 8वां है तथा सीता का भी स्थान दिया है, इसको बी मान लीजिए कौवा है 7वां है।
तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस केस को अप्लाई होता है। दोस्तों देख रहे हैं, अगर जोड़ेंगे लेफ्ट और राइट को तो कितना होगा, 15 होगा, और हमारा टोटल 9 है। और केस जानते हैं, अगर टोटल यदि छोटा है तब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी में से टोटल को घटाएंगे, लेकिन यदि यही बड़ा होता तो केस नंबर फर्स्ट लगाते। केस नंबर फर्स्ट ये कहता है टोटल, देखिए यहाँ देख लीजिए, टोटल माइनस a प्लस बी, ये हो जाएगा। क्यों, जब ये बड़ा होगा तब, जब बड़ा होगा तो टोटल माइनस a प्लस बी करिएगा। जब यही टोटल छोटा हो गया किससे, a प्लस बी से, तब आपका रूल चेंज हो गया। अब क्या करिएगा, a प्लस बी माइनस टोटल, ये करिएगा, है ना। a प्लस बी माइनस टोटल करिएगा आपका। देखिए ये रूल क्या अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल होगा। केस नंबर 2 लगेगा यहाँ पर, अर्थात टोटल यदि लेस देन है a प्लस बी से, तब क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस टोटल करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी क्या है आपका 8 और 7 माइनस टोटल आपका 9 है। 8 7 15, 8 7 15 माइनस 9, 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा सीता और गीता के बीच मैक्सिमम 6 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको क्लियर होगा। और दोस्तों देख लेते हैं इसी प्रकार का और उदाहरण क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कहा है कि 140 विद्यार्थियों की कक्षा में ए ऊपर से 30वें स्थान पर तथा बी नीचे से 24वें स्थान पर है, तो ए और बी के बीच कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, हमको ये बताना है। दोस्तों देख लेते हैं, टोटल विद्यार्थी आपका 140 है और ए का स्थान दे दिया है, ए का स्थान दिया है 30वां तथा बी का स्थान क्या दिया आपको 24वां स्थान। तो आपको ये देखना है का कौन सा केस अप्लाई होगा। 2 को केस बताए हैं, केस 1 होगा या केस 2 होगा। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि ए और बी को जोड़ेंगे तो टोटल से छोटा आएगा, टोटल 140 है, तब हम क्या करेंगे, केस नंबर 1 को अप्लाई करेंगे। और केस नंबर 1 क्या है, अब आपको बताए थे, अगर टोटल इज ग्रेटर देन ए प्लस बी से, तब क्या करिएगा, टोटल माइनस ए प्लस बी करना है। इसको अप्लाई कर कर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ टोटल दिया है, टोटल आपका 140 है और ए का मान 30 और बी का 24 पोजीशन है। ऐड करिए, 140 माइनस जोड़ेंगे तो आपका 54 होगा, 140 में से 54 घटाइए आपका आएगा 86। अर्थात हम कह सकते हैं ए और बी के बीच 86 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो दोस्तों है ना आसान, चलिए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें देखिए का 180 विद्यार्थियों के कक्षा में राधा नीचे से 17वां स्थान पर तथा मीरा ऊपर से 120वां स्थान पे है, तो राधा और मीरा के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है टोटल विद्यार्थी 180 हैं और कहा राधा नीचे से कुछ भी मान लो, राधा को नीचे से कुछ भी करो, ए मान लो, अर्थात 17वां, तथा मीरा का स्थान दिया है, मीरा का पोजीशन मान लो बी 120वां स्थान है। अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ए और बी को जोड़ रहे हैं तो क्या टोटल से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। हम ऐसे ही देख रहे हैं कि ए और बी को जोड़ेंगे तो टोटल से बड़ा आ रहा है, अर्थात केस नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। और केस नंबर 2 है, यदि टोटल इज लेस देन ए प्लस बी से है, तब क्या करिएगा, ए प्लस बी माइनस टोटल करेंगे और हमको उत्तर मिल जाएगा। ए और बी को करिए 70 प्लस 120 जोड़िएगा, माइनस 180 है, जोड़ेंगे तो हमारा आया 190 माइनस 180 इक्वल टू 10। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राधा और मीरा के बीच में कुल 10 विद्यार्थी बैठते हैं। दोस्तों हमने देखा ना कितना इजी है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।